सेवक वह है जो सेवा का काम करे। यदि वह शत्रु का काम करे अर्थात गलत कार्य करे, फिर तो उस पर लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम, सुनो, जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। वैसे सहस्त्रबाहु शब्द का अर्थ होता है 1000 भुजाओं वाला। सहस्त्रबाहु और परशुराम जी की शत्रुता की एक अलग कथा है, जिसके अंतर्गत आखिरी में परशुराम जी ने उसका वध कर दिया था। क्रोधित परशुराम जी ने आगे कहा कि जिस किसी ने भी शिव जी के इस धनुष को तोड़ा है वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो उसके कारण सारे राजा मारे जाएंगे। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुरा दिए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले। लक्ष्मण जी ने कहा, हे गोसाई, गोसाई अर्थात इंद्रियों के स्वामी। गो का अर्थ हुआ इंद्रिय और साई का अर्थ हुआ स्वामी। जिसने अपनी सभी इंद्रियों को वश में कर लिया हो। लक्ष्मण जी बोले, बचपन में हमने बहुत सारी धनुइयां तोड़ डाली, लेकिन आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। धनु ही एक प्रकार से छोटा धनुष होता है। लक्ष्मण जी ने प्रश्न किया कि इस धनुष के प्रति आपकी इतनी ममता किस कारण से है? इस पर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी भड़क उठे और बोले। परशुराम जी क्रोध से भरकर बोले, अरे राजपुत्र, मृत्यु की चपेट में होने के कारण तुम्हें अपने बोलने के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। शिव जी का शक्तिशाली धनुष सारी दुनिया में प्रसिद्ध है, उसकी तुलना एक छोटे से धनुष से भला कैसे हो सकती है? परशुराम जी की बात सुनने के बाद लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा कि हे देव, सुनिए, मेरी समझ में तो सारे धनुष एक जैसे ही होते हैं। भला पुराने धनुष को तोड़ने में कैसा हानि लाभ? राम जी ने तो इस धनुष को धोखे से नया समझ लिया। जो धनुष परशुराम जी के लिए बहुत मूल्यवान था, उसी धनुष को लक्ष्मण जी साधारण समझ रहे थे। लक्ष्मण जी जो धनुष को साधारण समझ रहे थे ने आगे कहा कि फिर राम जी के छूते ही वह धनुष टूट गया, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। हे मुनि, आप बिना किसी कारण से इतना क्रोध क्यों करते हैं? इस पर उत्तर देने से पहले परशुराम जी ने एक बार अपने शस्त्र यानी अपने फरसे की ओर देखकर कहा, अरे दुष्ट, क्या तुमने कभी मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना?